हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैटर के बारे में। ठीक है। सो मैटर क्या होता है, क्या नहीं होता है। देखो, इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम क्या कहते हैं, मैटर। अब मैटर को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। तो एक बार समझते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। हम एक वीडियो में बता चुके हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, मैटर को हम किस तरीके से केमिकली ब्रेक कर सकते हैं और केमिकली हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, जो मैटर होता है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसमें समझिएगा, एक तो हम उसको करते हैं केमिकली वन काइंड पार्टिकल, ओके। और इस वन काइंड पार्टिकल को हम प्योर सब्सटेंस भी कहते हैं। वन काइंड पार्टिकल को हम प्योर सब्सटेंस भी कहते हैं। एक कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर एक जैसी चीज मिलकर बनी हो, जैसे पानी पीते हो तो आप कहीं से भी पानी पियो, पानी का जो सोर्स होता है, पानी के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो H2 ही होगा। एक गिलास में ऊपर से नीचे तक आपको H2 के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, एक जैसा टेस्ट आए तो इसमें हम उसको क्या बोलेंगे, वन काइंड पार्टिकल। दूसरा हम समझते हैं वन काइंड पार्टिकल के अलावा एक होता है हमारे पास डिफरेंट काइंड पार्टिकल, और इसको हम बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है। अब देखिए, जो ये इम्प्योर सब्सटेंस है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। किस किस में करते हैं बताइए, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। ओके, तो इसको हम कर देते हैं होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। ओके, होमोजेनियस को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो करते हैं सॉल्यूशन में, सॉरी होमोजेनियस को हम करते हैं, एक तो होमोजेनियस को वैसे सॉल्यूशन कहते हैं, क्या कहते हैं, होमोजेनियस को हम सॉल्यूशन। और उसको दो पार्ट जिसको डिवाइड करते हैं, एक तो बोलते हैं सोल्यूट और एक क्या बोलते हैं, सोलवेंट। एक तो होता है सोल्यूट, एक क्या होता है, सोलवेंट। ठीक है। तो जो होमोजेनियस है, इसका होमोजेनियस क्यों पढ़ा, क्योंकि वन लेयर बनती है। कितनी लेयर बनती है, एक लेयर। जैसे आपने देखा हो, हमने चाय के अंदर चीनी को मिला दिया, चाय के अंदर किसको मिला दिया, चीनी को। कुछ टाइम बाद ऊपर से नीचे तक हमें एक लेयर ऑब्जर्व होगी, इसी को हम होमोजेनियस सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजेनियस सॉल्यूशन के अंदर में चीनी होती है वो कम अमाउंट में होती है, और जो पानी होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। चीनी अगर कम अमाउंट में है तो उसको हम सोल्यूट करेंगे, और जो ज़्यादा अमाउंट में उसको सोलवेंट करेंगे। चीनी के अलावा और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे पानी में आपने ग्लूकोज मिला दिया, पानी में आपने नमक मिला दिया, पानी में आपने शक्कर मिला दिया, इन सब के अंदर एक लेयर बनेगी। जबकि हेटेरोजेनियस में क्या होगा, पानी के अंदर जैसे आपने ऑयल को मिला दिया तो ऑयल की डेंसिटी क्या है, कम, तो ऊपर रहेगी। पानी की डेंसिटी क्या है, हाई, तो वहाँ रहेगी नीचे। और लेयर क्या बनेगी उसमें, हेटेरोजेनियस। तो ये आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सोल्यूट और सोलवेंट यहाँ पे दो चीज़ें होती है, सोल्यूट कम क्वांटिटी में और सोलवेंट ज़्यादा क्वांटिटी में। अच्छा, हेटेरोजेनियस के अंदर दो चीज़ें, एक तो आपके पास ऊपर विवरण करता है ऑयल, नीचे क्या, पानी। तो यहाँ पे जो लेयर बन रही है बेटा डिफरेंट बन रही है, कैसे बन रही है ये, डिफरेंट। ओके, इसके बाद अब एक बार इस पर हम गौर करते हैं, क्या वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो क्या, एक तो हम करते हैं इसको वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस को, एक तो एलिमेंट में, एक कंपाउंड में। ठीक है, एलिमेंट को भी हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मेटल, नॉन मेटल और एक मेटलॉइड्स। ठीक है, कंपाउंड को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक है, अब आपको इसमें ध्यान क्या देना है वो एक बार हम समझते हैं। देखिए, आपके
आपके पास जो मेटल है, राइट, मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपसे बताने वाला हूँ, एक बार आपको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। अगर जो मेटल है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। दूसरा, अगर मेटल को आप गिराओ नीचे, ठीक है, उससे साउंड क्रिएट होगी। क्या क्रिएट होगी? साउंड। उसको हम सोनोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनोरस। दूसरा, अगर मेटल को हम पीटे, मेटल को हम पीटे और उसको एक शीट में कन्वर्ट कर दें तो उसको हम कहते हैं मैलेबिलिटी। क्या कहेंगे? मैलेबिलिटी। अगर मेटल को हम पीटे और मेटल को शीट में कन्वर्ट कर दें तो उसको हम मैलेबिलिटी कहेंगे। मेटल को अगर आप पीटो, उसको वायर में कन्वर्ट कर दो, उसमें कन्वर्ट कर दो, बोलो वायर में, तो हम उसको डक्टिलिटी कहेंगे। ठीक है। और मेटल अगर कोई चमकता है, क्या करता है मेटल? कोई चमकता है तो उसको हम लस्ट्रस कहेंगे। क्या कहेंगे? लस्ट्रस। एक होता है बेटा हमारे पास थर्मल कंडक्टर। अगर आप मेटल के एक हिस्से को यहाँ से गर्म कर रहे हो, उसकी हीट यहाँ से वहाँ तक पहुँच पा रही है, इसी को हम थर्मल क्या कहेंगे? थर्मल कंडक्टर। मेटल के एक हिस्से को अगर आप इलेक्ट्रॉन देते हो, एक हिस्से से इलेक्ट्रॉन दूसरे हिस्से तक आ पा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे कि मेटल गुड कंडक्टर है। वहीं पे अगर कोई मेटल ऐसा ना कर पाए, तो एक हिस्से के इलेक्ट्रॉन दूसरे हिस्से तक ना पहुंचा पाए, तो हम उसको इंसुलेटर कहेंगे। क्या बात आपको क्लियर है बेटा? तो हम बस एक बार इसको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। और मेटल को अगर हम हीट करें, वो हीट करने के बाद सॉलिड से लिक्विड जिस टेम्परेचर पर कन्वर्ट हो जाए, आई रिपीट माय वर्ड्स, मेटल के को अगर हम हीट करें और जिस टेम्परेचर पर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और अगर मेटल को जिस टेम्परेचर पे लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में, वेपर में, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि मेटल क्या मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत हाई होता है। दोनों क्या होता है? बहुत हाई। ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेटल के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत पास होते हैं। ओके। इसके अलावा मेटल की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन जो मेन थी वो आज हमने डिस्कस करी। एक मेटल की जो डेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है क्योंकि उसकी वॉल्यूम क्या होती है? बहुत कम। डेंसिटी को मैं इसलिए लिखता हूँ, वॉल्यूम बहुत कम, डेंसिटी बहुत हाई। उम्मीद करता हूँ आपको मेटल और मेटल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी।